देखिए ये कुछ आदत अच्छा लीजिए, अब आप लोग फोड़िए। ये अच्छा आदत है, नारियल फोड़ने का आदत अच्छा है। जी जी मेरे आप लोग भी फोड़िए, सब कार्यकर्ता फोड़े। ठीक है निकालिए ना भाई, निकालिए। आगे आगे जी जी नाम अरे तुम लोग लगाओ ना सांसद आई हम सोच ही रहे थे कि हम भी ऐसा हाँ। ऐसा यही तक नमस्कार, सभी का स्वागत है। समस्तीपुर जिला में मौजूद हैं, समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। तस्वीर में आपने देखा कि शांभवी चौधरी हैं, तेज तर्रार सांसद हैं, सबसे कम उम्र की सांसद हैं और लगातार जब से सांसद बनी हैं उनका नाम में देश में भी नाम चल रहा है। प्रधानमंत्री ने अपनी बेटी बताया था चुनाव के समय में, आप जानते होंगे। और आज शांभवी चौधरी अपने काम से भी जानी जा रही हैं। सांसद शांभवी चौधरी ने रहुआ पश्चिम में 75 लाख की विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। वृक्षारोपण अभियान में भी हुई शामिल। किशोर कुमार जो इसी गांव के रहने वाले हैं, उन्होंने जो आग्रह किया उसके बाद वृक्षारोपण भी किया गया। समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र के वारिसनगर प्रखंड अंतर्गत रहुआ पश्चिम स्थित राम जानकी मंदिर एवं दुर्गा स्थान परिसर में शनिवार को सांसद शांभवी चौधरी का भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर सांसद ने अपने सांसद निधि कोष से स्वीकृति लगभग 75 लाख रुपए की लागत वाली 10 विकास योजनाओं का सामूहिक उद्घाटन किया है। देख सकते हैं यहाँ पर महिलाओं ने उन्हें पाक चादर माला से स्वागत किया। उद्घाटन की गई योजनाओं में घाट निर्माण, चबूतरा निर्माण सहित विभिन्न पंचायतों की जनहितकारी परियोजनाएं शामिल हैं। कार्यक्रम के दौरान सांसद ने क्षेत्र के विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार उनकी प्राथमिकता है। मंदिर परिसर में आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में सांसद ने स्थानीय ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों एवं युवाओं के साथ पौधारोपण पर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर किसान सलाहकार सरोज कुमार एवं उनकी पत्नी अलका देवी, जो मंदिर परिसर की देखरेख में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, वो पाग एवं चादर भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विश्व सूत्री के अध्यक्ष राजीव कुमार सिंह ने उद्घाटित खासकर योजनाओं की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा, उनके सामाजिक एवं विकासात्मक महत्व पर प्रकाश डाला। वहीं किशोर कुमार उर्फ सोनू ने युवा सांसद के माध्यम से चलाए जा रहे वृक्षारोपण अभियान की जानकारी साझा की। पूरे कार्यक्रम की व्यवस्था एवं निगरानी राजेश कुमार ठाकुर के नेतृत्व में संपन्न हुई है। उनकी बेटी ने भी उनका सम्मान किया है। उन्होंने सांसद का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सांसद का गांव एवं उनके परिवार के बीच पहुंचना क्षेत्रवासियों के लिए सम्मान और गर्व का विषय है। इस अवसर पर रहुआ पश्चिमी पंचायत के मुखिया वशिष्ठ राउत ने सांसद के समक्ष पंचायत की 2 बालिका विद्यालयों को +2 स्तर तक उन्नत करने की मांग रखी। वहीं रहुआ पूर्वी पंचायत के मुखिया अरमान पांडे ने भी वृक्षारोपण अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाई। कार्यक्रम में बबलू चौधरी, धीरज कुमार ठाकुर, प्रमोद शंकर ठाकुर, मुकेश कुमार ठाकुर, सोनू मिश्रा, राहुल कुमार, सोनू राम सहित गांव एवं प्रखंड के सैकड़ों ग्रामीणों की उपस्थिति रही। अलग अलग जगहों से लोग पहुंचे। हायाघाट प्रखंड से भी बहुत सारे लोग सांसद के पास पहुंचे। यह कार्यक्रम विकास, पर्यावरण संरक्षण और जन सहभागिता का एक उत्कृष्ट उदाहरण बनकर सामने आया है, जिसमें जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने मिलकर क्षेत्र के उज्जवल भविष्य की संकल्प लिया है। विशेष कवरेज दिखाते हैं, इंटरव्यू सुनिए और जानिए कि आखिरकार कितना बड़ा आज उद्घाटन 75 लाख का हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पर सभी युवा गांव के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और पाग से उन्हें स्वागत किया जा रहा है। समस्तीपुर लोकसभा के वारिसनगर में जो आज कार्यक्रम हुआ है उद्घाटन का, किस तरह का उद्घाटन था और क्या सब
देखिए, हम लोग चुनाव जीतने के बाद तो लगातार शिलान्यास और उद्घाटन करते ही आ रहे हैं। पूरे लोकसभा क्षेत्रों में अलग अलग जगह में भारत सरकार, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, या बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, या हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी के नेतृत्व में जो भी कार्य हो रहे हैं वो सबका हम लोग शिलान्यास उद्घाटन करते आ रहे हैं। पर आज विशेष रूप से हम लोग सांसद निधि का जो फंड है, MP फंड होता है, उसके माध्यम से जो क्षेत्र में काम चलते हैं उसके उद्घाटन के लिए आए हैं। वारिसनगर प्रखंड में और पूसा प्रखंड में आज हम लोग उद्घाटन किए हैं। बहुत जल्द ही बाकी प्रखंडों में भी हम लोग उद्घाटन करेंगे। ये कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो भी जनता के विशेष ज़रूरतों जो ज़रूरत थी वो जो सामने आई है उस पर हम लोग काम किए हैं। कोई कहीं पे सड़क निर्माण है, कहीं पे भवन निर्माण है, कहीं पे कोई कार्य है, चबूतरा है, लाइट है, अलग अलग तरीके से अलग अलग कार्य जो हैं वो किए जा रहे हैं। और इसमें बस खास बात यह है कि ये सीधे जनता से कार्यकर्ताओं के तरफ आया है और कार्यकर्ताओं से मेरे तरफ आया है। तो ये अपने में एक अलग तरीके का है काम, जिसमें सांसद का पर से एक पर्सनल इन्वॉल्वमेंट जो है वो कम है और कार्यकर्ताओं को ही आगे रख करके काम का चयन भी किया गया है और काम किस माध्यम से किया जाएगा इसका भी चयन किया जाएगा। दूसरा मैम, जल जमाव की समस्या आपके क्षेत्र में बहुत सारे प्रखंड में देखा गया है, और जो जाम की समस्या, जैसे कि वारिसनगर बाजार में देखते हैं जाम की समस्या है, तो ये जो सड़क है खासकर वारिसनगर से जो दरभंगा को जोड़ता है, उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम लोग यही कहेंगे, जहाँ तक जाम्स की समस्या की बात है तो वहाँ पे बहुत सारे ROBs का और जो NH है उसका भी निर्माण चल रहा है, सड़क का निर्माण चल रहा है, और जहाँ पे सड़क जर्जर स्थिति में उसके मेंटेनेंस का भी हम लोग जो टेंडर वगैरह है वो सब पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। और इसके अलावा जो विशेष रूप से जहाँ पे कार्य रुके हुए हैं वो भी, उसका भी चयन हो चुका है और भारत सरकार और बिहार सरकार के माध्यम से लगातार वो सारे जगहों को चिन्हित करके उस पर काम आगे बढ़ाया जा रहा है। कभी कभी टेंडर वगैरह में थोड़ा डिले हो जाता है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो काम नहीं होगा। ये तो मेरा ही वादा है कि हम हर काम करके दिखाएंगे और करेंगे भी, कर रहे भी हैं। तो वो सारा काम होगा। और जहाँ तक जल जमाव की स्थिति की बात है तो हम लोग एक रोबस्ट ड्रेनेज सिस्टम जो होता है उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही बिसुत्री की भी बैठक हुई थी और बिसुत्री की बैठक में भी इस मुद्दे को उठाया गया था कि समस्तीपुर और जितने भी उसके अगल बगल के, जैसे वारिसनगर हो गया, कल्याणपुर हो गया, रोसड़ा हो गया, ये सारी ऐसे जगह हैं जहाँ पे बार बार ड्रेनेज फेलियर का, जब बारिश होती है तो ड्रेनेज फेलियर का भी सिस्टम, जो परेशानी है वो भी दिखता है, और जो क्वालिटी सड़क का है वो भी कहीं ना कहीं सफर कर जाता है, सड़क टूटने लगती है जल जमाव की वजह से। तो ये सारी चीजों पे काम चल रहा है। हम लोग देखिए, ये सारा ऐसा समस्या होता है जो रातों रात नहीं ठीक किया जा सकता, उसको धीरे धीरे करके ही आप ठीक कर सकते हैं। तो उस पे काम लगातार चल रहा है। और जैसा हमने वादा किया था, बहुत सारे मेजर पेंडिंग काम जो थे, वो ROB का निर्माण हो, वो NH हो, वो सड़क निर्माण हो, वो पुल निर्माण हो, ये सारे काम जो है, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, PHCs हो, आपके डिग्री कॉलेजेस हो, जो प्रखंड में डिग्री कॉलेज भी छूटा हुआ था वहाँ भी हम लोग डिग्री कॉलेज लेकर के आए। तो ऐसा नहीं है, वो सब काम धीरे धीरे हो रहा है और आगे भी होते रहेगा। एक बेटी का वादा था, इसको जरूर पूरा किया जाएगा। मैडम, समस्तीपुर और दरभंगा जो दोहरीकरण हुआ है उसका आपने एक जिक्र किया था। बिल्कुल। अभी अकराहा से जो सिरनिया को खासकर सड़क जोड़ता है, वहाँ पर एक रेलवे लाइन की वजह से बहुत ज्यादा लोगों को बाधा हो रहा है। लोग मांग कर रहे हैं कि ओवरब्रिज जैसा कोई निर्माण हो जाए, नहीं, जिससे कि बिल्कुल। डायरेक्ट दरभंगा शहर को लोगों को दिक्कत बिल्कुल, अभी 15 तारीख को हमारे डिवीजन का भी बैठक है रेलवे का, और 19 तारीख को जोन का भी है। तो इस मुद्दे को उठाया जाएगा, इस पे चर्चा भी की जाएगी। और जब हम लोग पदाधिकारियों के साथ बैठते हैं तो एक आप कह सकते हैं एक तरह का प्लान भी डेवलप किया जाता है कि कैसे तुरंत जनता को जो है इस समस्या का समाधान होगा। तो जब रेलवे की बैठक होगी तो इस बात को भी, इस मुद्दे को भी उठाया आपने मुख्यमंत्री से मुलाकात किया था, अशोक पेपर मिल को लेकर उन्होंने क्या आश्वासन जी, बिल्कुल। अशोक पेपर मिल को भी लेकर के उनसे बात हुई है। और उद्योग के विभाग में, उद्योग विभाग के क्षेत्र में लगातार माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी का विशेष ध्यान जो है वो है। और हम उनके सामने अशोक पेपर मिल का जिक्र भी किए और हम बोले भी कि इसको शीघ्र इस पे कुछ करने का हम लोग को बहुत आवश्यकता है। और उन्होंने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्दी अशोक पेपर मिल पर भी काम होगा और अशोक पेपर मिल की जो ज़मीन है वहाँ पे एक अच्छी इंडस्ट्री लगाने का जो इंतज़ाम है वो किया जाएगा, ताकि हमारे जो क्षेत्र के युवा हैं, जो अगल बगल के युवा हैं, उनको रोजगार भी मिल सके और जो क्षेत्र में ज़मीन पड़ी हुई है उसका सदुपयोग भी हो सके। एक अंतिम, आपने रिपोर्ट कार्ड अभी जारी किया है और इससे पहले लोगों ने आरोप लगाया, चाहे जो खबरें आ रही थी कि आपने पैसा खर्चा नहीं किया अपने ऐच्छिक कोष से, अब जो आपने रिपोर्ट कार्ड पेश किया है, क्या कहना चाहती है उसको? देखिए, हम हमेशा कभी कोई और क्या कहते हैं उस चीज़ पर
हम नहीं ध्यान देते हैं। हम लोग पब्लिक लाइफ में है, हम लोग राजनीति में है, तो विपक्ष के भी कुछ कहने का तो हक अब राजनीति में विपक्ष को भी है। तो वो अपना काम, वो अपनी जो बात है वो कहते रहे, हम अपना काम करते रहेंगे। मेरे कार्यकर्ता हमसे खुश है, मेरी जनता हमसे खुश है, और हमको कोई फर्क नहीं पड़ता कि विपक्ष क्या सोचे। ये क्या कहना चाहते हैं, आज सांसद शांभवी चौधरी का जो आगमन हुआ है उसको लेकर क्या कहेंगे? बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे पंचायत रहुआ पश्चिमी में गुरु राम जानकी मंदिर परिसर पर संसद प्रतिनिधि की ओर से सभी पंचायतों में हुए, प्रखंड के सभी पंचायतों में हुए विकास कार्यों का उन्होंने उद्घाटन किया अपने फंड से। और हमको गर्व है कि हमारी सांसद पूरे देश में अभी समस्तीपुर का नंबर 1 संसद नहीं, पूरे देश का नंबर 1 संसद कहलाने की योग्य है। हम लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हम लोगों का संसद, पहले जो संसद थे वो कभी दर्शन देते थे, 5 साल के बाद चुनाव के समय देते थे, वो बात सब नहीं हुआ। अभी माननीय संसद बराबर, चाहे छोटा से छोटा कार्यक्रम में कोई गरीब जनता भाई, जो भी जनता लोग हैं बुलाते हैं, कार्यकर्ता लोग, उनके सहृदय हाजिर है। मैं संसद को अपने पंचायत प्रखंड की ओर से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो विकास का कार्य किया है निरंतर करते रहें। और भविष्य में क्या सब हुआ यहाँ पर? जी, आज सांसद महोदय के आगमन मंदिर परिसर में उद्घाटन के बाद हमारे आवास रहुआ पश्चिमी में हमारी स्थान के नज़दीक आई, उनका सम्मान मिथिला फाग चादर के साथ जो होना चाहिए, हमारी बच्ची नेहा भारती, हमारी अनुज वधू, किशोर जी इत्यादि अन्य लोगों द्वारा सीधा इधर से सब पंचायत के लोगों को समस्या सुनी और उन्होंने इसका तत्काल निराकरण करने का पुराने कार्यकर्ता कहना चाहते हैं सांसद जो कुल योजना उनके द्वारा जो है सो 10 योजना दिया गया, जिस योजना का टोटल लागत जो है सो लगभग 75 लाख था। और योजना जो है, एक योजना रहुआ पश्चिमी में हुआ, एक योजना जो है सो गोही में हुआ, एक योजना जो है सो चंदौली में हुआ, एक योजना जो है सो बरियारपुर में हुआ, जब इसका फल खाएंगे तो आपका नाम जरूर याद रहेगा जो आपने इसका वृक्षारोपण। एक योजना पूर्णाही में हुआ, एक योजना जो है शेखोपुर में हुआ, और एक योजना लखनपट्टी में हुआ। कुल 10 योजना का लागत जो है सो लगभग 75 लाख रुपये। कितना खुशी हो रहा है? बहुत खुशी है भाई। ठाकुर राजीव कुमार से प्रखंड अध्यक्ष क्या कहना चाहते हैं? गाँव में यहाँ आई थी मैडम, वारिसनगर, खासकर वृक्षारोपण हुआ है, सब कितना खुशी विश्व हो रहा है? अध्यक्ष वारिसनगर। कल विश्व पर्यावरण दिवस था और आज उनका आगमन हुआ और ख़ास करके उनके द्वारा फलदार वृक्ष का रोपण हुआ। और यहाँ के लोग को ये प्रसन्नता होगी जब उसमें फल आएगा और लोग जब खाएंगे तो उनको ये स्मरण आएगी जो ये वृक्षारोपण हमारे माननीय सांसद जो पूरे भारत के महिला में सबसे युवा है और उनके द्वारा जो कार्य हो रहा है, तो आज युवा उनसे बहुत ही प्रसन्न है क्योंकि उनके कार्य, उनके वार्तालाप, सभी चीज़ को देखते हुए हम लोग बहुत ही प्रसन्न हैं। और उनका आगमन खास करके हमारे पंचायत में और हमारे राम जानकी मंदिर में, दुर्गा मंदिर के प्रांगण में हुआ और मंदिर के अंदर में आज उनके द्वारा वृक्षारोपण हुआ। कार्य तो हमेशा चलता रहता है और जहाँ तक हमें उम्मीद है उनके द्वारा इस मंदिर प्रांगण का भी बहुत ही अच्छे से सौंदर्यीकरण एवं छठ दिवाली का कार्य इनके कार्यकाल में ही संपन्न हो जाएगा। क्या नाम है आपका? किशोर कुमार उर्फ सोनू जी। ये बताएं, सांसद शांभवी को आपने क्या कहा है? हमारे यहाँ एक +2 विद्यालय है, उसमें भवनहीन विद्यालय है, उसी के संबंध में उनसे मैं आग्रह किया है कि जो वहाँ 35 शिक्षक हैं लेकिन बैठने का जगह नहीं है, इसलिए उसमें भवन आपके द्वारा दिया जाए। और जल जमाव की जो समस्या है उसके बारे में उनको अवगत कराए हैं और काम ठेकेदार छोड़ करके
बैठे हुआ है, पब्लिक को दिक्कत होता है, इसलिए उस पर कहें थोड़ा एक्शन लेने के लिए जो जल्दी से रोड बना। कौन ठेकेदार, मतलब रोड का ठेकेदार काम बंद करके चला गया? हाँ, बंद करके जो मेन जगह पर ही छोड़ के चल गया है। अच्छा, तो क्या उनसे उसका मनसा क्या लग रहा है, छोड़ के चला जाने का मतलब? काम तो उसको करना ही होगा, लेकिन अभी छोड़े हुआ है। जो मेन समस्या है, लोगों को बाजार जाने में पानी हिलना पड़ता है। क्या नाम है आपका? वशिष्ठ राउत। कौन है? रउआ पश्चिमी मुखिया प्रखंड संघ के अध्यक्ष वारिसनगर। बढ़ते बढ़ते चलिए, बढ़ते चलिए।